नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सनवाल आप सभी का चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं दोस्तों जो पेपर वार्षिक परीक्षा 2023-24 आपको दिख रहा है, राजनीतिक विज्ञान मतलब पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ था। 11वीं क्लास का 100 नंबर का पेपर आया था, 3.25 घंटे का टाइमिंग मिला था। तो दोस्तों इसमें वीडियो में आप बने रहें, मैं पूरी पेपर के आंसर की बताने वाला हूँ सेम पैटर्न पे। कुछ बच्चों का ये पेपर हो चुका है, कुछ बच्चों का पेपर होना अभी बाकी है। तो जिनका नहीं हुआ है उनके लिए ये सेम पैटर्न पे पेपर आएगा, और जिनका हो गया उनके लिए मैं पूरी आंसर की बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें अपन को दे रखा है खंड ए। पार्ट ए में बहुविकल्पिक प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न कितने 1 नंबर का है। तो आपको पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान का औपचारिक रूप से निर्माण किया गया है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ये अपन से पूछा जा रहा है। तो ये है अपने पास में, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा है जिसमें बोला जा रहा है सन 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। तो ये अपन से बोला जा रहा है, तो इसमें आएगा पंडित नेहरू। थर्ड में बोला जा रहा है किस आदेश के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। तो इसके अंदर आएगा, थर्ड के अंदर आएगा आंसर ये भी बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो अब चलते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन में। तो चौथे क्वेश्चन में अपन से दे रखा है कि किसी मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया। तो ये अपन से बोला जा रहा है। दोस्तों ये इंग्लिश में भी आप लोग देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियमों के लिए होगा ये। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर होगा आपका संपत्ति का अधिकार। फिर अपन से बोला जा रहा है पांचवें क्वेश्चन में, भारत में लोकसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार को कम से कम कितने वर्ष का होना चाहिए। तो इस पांचवें क्वेश्चन का आंसर होगा 25 वर्ष। अब चलते हैं दोस्तों छठे क्वेश्चन में। तो इसमें दे रखा है इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है। तो छठे का आंसर होगा पंचायत के चुनाव का पर्यवेक्षण करना। अब सातवें क्वेश्चन की बात है, तो इसमें दे रखा है भारतीय न्यायपालिका की संरचना के अंतर्गत सबसे निचला स्तर कौन सा है। तो इसके अंदर आंसर आएगा दोस्तों आंसर आपका आ जाएगा। फिर आप चलते हैं आठवें क्वेश्चन में। तो आठवें क्वेश्चन में दे रखा है महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम है। तो जो महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम है वो है दोस्तों यहाँ से हिंद स्वराज, ये महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम है। तो फिर अब चलते हैं दोस्तों नौवें क्वेश्चन में। तो नौवां क्वेश्चन में आपको दे रखा है भारत के राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो इसके अंदर आएगा आंसर राष्ट्रपति के द्वारा। फिर 10वें क्वेश्चन में भारत का संविधान लागू किया गया। तो इसके अंदर आ जाएगा दोस्तों 26 जनवरी 1950। तो अब चलते हैं अपन लोग 11वें क्वेश्चन में। तो 11वें क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों शांति का संविधान कहा जाता है। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों जापान के संविधान को। 12 क्वेश्चन है संसाधनात्मक व्यवस्था को निम्न में से किस देश में अपनाया है। तो 12वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ये आ जाएगा आपका अमेरिका। फिर अपने पास में है 13वां क्वेश्चन, बोला जा रहा है विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका आंसर होगा कार्यपालिका। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो इस क्वेश्चन में अपने पास में दिया जा रहा है क्या, देख सकते हैं द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक है। तो इसका होगा प्लेटो। अब चलेंगे दोस्तों दूसरा क्वेश्चन जो रिक्त स्थान का आ जाता है। तो इसके सभी क्वेश्चनों का अपन लोग जवाब देने वाले हैं, तो ध्यान से आप देखते रहें। तो दूसरे क्वेश्चन में चल रहा है। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है संविधान सभा की पहली बैठक, फिर खालिस्तान है को हुई। तो पहली बैठक हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946। दूसरे क्वेश्चन बोला था उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए जारी कर सकता है। तो ये क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है, रिट। ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन में क्या है, भारत में वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु वर्ष है। तो ये है 18 वर्ष। ठीक है।
जो मत देने वाला है वोट 18 वर्ष का दे सकता है। फिर चौथे क्वेश्चन में भारतीय संविधान द्वारा एक सशक्त की स्थापना की है, तो यह है केंद्र सरकार, है ना। तो क्या होगा, केंद्रीय सरकार, ये अपना आंसर आ जाएगा इसके अंदर। तो अब चल रहे हैं अपन लोग नेक्स्ट में 5वें क्वेश्चन में। तो 5वें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, संविधान का 74वां संशोधन, फिर ब्लैंक है स्थानीय शासन से जुड़ा है, तो ये जुड़ा है शहरी, है ना, शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है। तब इसके बाद में चलते हैं दोस्तों इसके छठे क्वेश्चन में। तो इसमें दे रखा है भारतीय संविधान एक, फिर ब्लैंक है दस्तावेज है, तो ये है लिखित, ठीक है, लिखित दस्तावेज है, तो यह आ जाएगा लिखित, क्या आ जाएगा, लिखित दस्तावेज है। फिर इसके बाद में है 7वां क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है इंटरनेट का प्रयोग करने वाले, फिर यहाँ से कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है नेटिजन, क्या कहते हैं, नेटिजन ये कहते हैं। फिर 8वां क्वेश्चन बोला जा रहा है न्यायपालिका व्यक्ति के, फिर यहाँ से की रक्षा करती है, न्यायपालिका व्यक्ति के रक्षा करती है, तो किसकी रक्षा करती है, मौलिक अधिकारों की, मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है न्यायपालिका व्यक्ति की। तो दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें। तो दोस्तों यहाँ से तीसरा क्वेश्चन है, तो इसमें क्या दे रखा है देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें बोला जा रहा है अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्न। तो पहला प्रश्न है भारतीय संसद के दोनों सदनों के नाम लिखिए, दोनों सदनों के। तो एक का नाम है राज्यसभा, क्या नाम होगा, राज्यसभा। दूसरे का नाम है लोकसभा, ये आपके दोनों संसदों का नाम हो गया है। तो अब चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन में। तो इसमें अपन से दे रखा है संसद के कोई दो कार्य लिखिए। तो एक तो है विधान बनाना, एक कार्य क्या होगा, विधान बनाना। दूसरा आप लिख सकते हैं कार्यपालिका का नियंत्रण, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तीसरे क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है देख सकते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन विधि का वर्णन किया गया है। तो ये अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद नंबर 368 में वर्णन किया गया है। फिर चौथा क्वेश्चन है, बोला जा रहा है इसमें कि संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत से क्या आशय है। तो इसका आंसर सुनेंगे ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ आपके सामने। तो इसको कह सकते हैं कि भारत के संविधान की मूल संरचना केवल संवैधानिक संशोधनों पर लागू होती है, जिसमें कहा गया है कि संसद भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं को नष्ट एवं परिवर्तित नहीं कर सकती है। दोस्तों मेरे हाथ के द्वारा लिखे हुए हैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर, तो मैं वो भी आपको दिखा दूंगा अभी वीडियो में, आप बने रहें, आगे देखते रहें, सभी क्वेश्चनों के मैं आंसर देने वाला हूँ। तो अपन पहुँच जाते हैं 5वें क्वेश्चन में। तो बोला जा रहा है J.S. मिल के अनुसार सब संबंध कार्य कौन से हैं। तो इसका आंसर कर सकते हैं राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांत, उपयोगितावाद, संतरता पर और महिलाओं की अधीनता शामिल है। ठीक है दोस्तों, ये अपन लोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद छठे क्वेश्चन है समानता के दो आयाम लिखो। तो इसमें कर सकते हैं आप लोग आंसर राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, ये आपके आंसर हो जाएंगे। साथ में बोला जा रहा है नागरिकों को समान मताधिकार दिया जाना किस प्रकार की समानता का प्रतीक है। तो ये प्रतीक है दोस्तों समानता का प्रतीक, क्या आंसर होगा, समानता का प्रतीक। अब चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 8वें क्वेश्चन पहुंच जाते हैं। तो 8वें क्वेश्चन में अपन से दे रखा है लोगों के विस्थापित होने का एक कारण लिखो। तो यहाँ से आंसर होगा बाढ़, सूखा, तूफान आदि लोगों के विस्थापित होने का एक कारण है। फिर इसके बाद में है एक संस्कृति एक राज्य की अवधारणा से क्या आशय है। तो इसका आंसर आप कह सकते हैं कि एक संस्कृति एक राज्य के विचारों को त्यागते ही यह आवश्यक हो जाता है कि ऐसे तरीकों के बारे में विचार किया जाए जिससे विभिन्न संस्कृतियों
और समुदाय एक ही देश में फल फूल सके। ये आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में राष्ट्र निर्माण के 2 तत्वों के नाम लिखिए। तो इसमें होगा, ध्यान से सुनेंगे, क्षेत्र, जनसंख्या, संप्रभुता। ये आपके आंसर हो जाएंगे। दोस्तों मेरे हाथ के द्वारा लिखी हुई है आंसर की मैं आपको दिखा देता हूँ, तो वीडियो में बने रहें आप। दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन था जिसके 14 ऑप्शन थे, तो उन सभी का आंसर मैंने आपके सामने लिख रखा है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी कंफ्यूज हो तो आप देख सकते हैं। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, तो दूसरे क्वेश्चन में अपने पास 7 क्वेश्चन थे, तो उसमें पहले का ये आंसर होगा, दूसरे के तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवा, आठवां, ये आंसर हो जाएंगे। फिर तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं, तो तीसरे क्वेश्चन में तिलक उत्तरात्मक प्रश्न थे, तो ये पहले का आंसर है, ये दूसरे का आंसर है। तब चलते हैं अब आगे वाले क्वेश्चनों के ऊपर। तो आगे चलते हैं, तो दोस्तों देखो थोड़ा सा आप लोग, तो ये आपके सामने आ जाते हैं। यहाँ से आप देखेंगे कि ये तीसरा क्वेश्चन का आंसर है, चौथे क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं, ये लाइनें सभी चौथे क्वेश्चन की होंगी। फिर पांचवा क्वेश्चन ये देख सकते हैं आप लोगों के सामने, मैंने बोल के पहले ही बता दिया है। फिर उसके बाद में देख सकते हैं आप लोग यहाँ से ये छठा क्वेश्चन हो जाता है, जिसमें जो 2 समानता पहुँच रहा था, यहाँ से ये हो गया। फिर 8वां का ये आंसर हो गया, 9वें का ये आंसर हो जाएगा आपके सामने, और 10वें का ये आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें और वीडियो को लाइक करें। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब अपन आ जाते हैं दोस्तों यहाँ से चौथे क्वेश्चन के ऊपर। तो 3 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या लिखा जा रहा है, खंड ब पार्ट बी लघु उत्तरात्मक प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न आपका 2.5 नंबर का दे रखा है। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं आप लोग, 73वें संविधान संशोधन का की 3 विशेषताएं लिखिए। 5वां क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय बनावट क्या है। छठे क्वेश्चन में भारतीय संविधान की को जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है। 7वें क्वेश्चन में लचीले और कठोर संविधान में कोई 2 अंतर बताइए। 8वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है। 9वां क्वेश्चन देख सकते हैं भारतीय संविधान की 4 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 10वां क्वेश्चन है हानि सिद्धांत क्या है। दोस्तों आप वीडियो में बने रहे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहें और सभी प्रश्नों को आप देखते रहें। तो अब अपन पहुंच जाते हैं यहाँ से 11 क्वेश्चन में। तो 11 क्वेश्चन में क्या है देखेंगे आप लोग, तो इसमें अपन से जो दे रखा है देख सकते हैं आप लोग, तो यहाँ से बोला जा रहा है लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों की कौन कौन से राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं। ऐसे 12 में है राष्ट्रवाद से पराधीन राष्ट्रों को क्या लाभ प्राप्त हुआ। 13वां क्वेश्चन दे रखा है राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने वाले 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। ऐसे 14 क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता के 2 पहलू कौन से हैं। फिर अपन चलते हैं दोस्तों 15 क्वेश्चन में, तो वीडियो में आप बने रहें। तो 15 क्वेश्चन में आपसे दे रखा है देख सकते हैं अंतर धार्मिक वर्चस्व को स्पष्ट कीजिए। 16 क्वेश्चन में प्रस्तावना में दिए गए भारतीय संविधान के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। और ये 4 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, सेक्शन सी आ चुका है, तो आप देख सकते हैं। फिर इसके 16वें के अथवा में आपको ये दे रखा है, अगर ऊपर वाला नहीं आता है तो आप लोग ये भी कर सकते हैं, जिसमें दे रखा है संविधान के दर्शन का क्या आशय है, इसको समझना क्यों जरूरी है। ऐसे 17 क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी 4 नंबर का है। तो बोला जा रहा है समानुपातिक न्याय क्या है स्पष्ट कीजिए। अगर ये नहीं आता तो आप नीचे और कर सकते हैं कि न्याय के 3 सिद्धांतों को उल्लेख कीजिए। अब चलते हैं अपन लोग यहाँ से 18 क्वेश्चन में। तो 18 क्वेश्चन में दे रखा है अधिकार हमारी बेहतरी के लिए आवश्यक है स्पष्ट कीजिए। ये नहीं आता तो आप नीचे वाला कर सकते हैं कि राजनीतिक अधिकारों की 2 विशेषताएं बताइए तथा प्रमुख राजनीतिक अधिकारों का उल्लेख कीजिए। ऐसे दोस्तों 9वां क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है कि धर्मनिरपेक्षता के यूरोपीय मॉडल की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय धर्मनिरपेक्षता के महान दार्शनिक नहीं, ये दार्शनिक होना चाहिए, दार्शनिक थे, कथन की विवेचना कीजिए। तो इस तरह से अपने 19 क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर अपन चलते हैं
यहाँ से खंड, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग द में पहुँच चुके हैं यहाँ से। और निबंधात्मक प्रश्न है तो ये 20वां क्वेश्चन आता है। तो 20वें क्वेश्चन तरह का संविधान के 73वें संशोधन से पहले और संशोधन के बाद स्थानीय शासन के बीच मुख्य अंतर बताइए। ऐसे 21वां क्वेश्चन आता है जिसमें दे रखा है 5 अंक का है, ये 6 अंक का था, ठीक है यहाँ से। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसके अथवा में ये दे रखा है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लेखनीय स्थानीय शासन के विषयों को लिखिए। ऐसे अपने पास में आ रहा है दोस्तों ये 21वां क्वेश्चन जिसमें क्या था, राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। 5 अंक का है। इसके अथवा में अगर ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं कि राष्ट्रवादी को परिभाषित कीजिए, इसके गुण तथा दोषों की व्याख्या कीजिए। फिर इसके बाद में है 22वां क्वेश्चन जिसमें अपन से दे रखा है भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना किन आधारों पर की जाती है, विवेचना कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन होगा दोस्तों। ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से दोस्तों पूरा पेपर होता है, आप सभी ने देखा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें और वीडियो को लाइक करें। इतनी मेहनत के लिए मैंने बाकी पेपरों के मॉडल पेपर अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखा तो उनको भी जा करके आप देख सकते हैं। तो थैंक यू।